बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th बॉटनी। और पिछली वीडियो में जो है हमने अंतः प्रद्रव्य जालिका कंप्लीट कर लिया था। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गाल्जी काय। गाल्जी बॉडी इसे कहते हैं। तो गाल्जी काय के जो है अन्य कई नाम है, जैसे जो है इसे जो है गाल्जी सम्मिश्र, गाल्जी सम्मिश्र, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, या जो है इसे गाल्जी उपकरण, गाल्जी उपकरण, गाल्जी एपरेटस भी कहते हैं। तो गाल्जी काय का जो है अन्य कई नाम है, जैसे जो है गाल्जी समृद्ध, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, गाल्जी उपकरण, गाल्जी एपरेटस। तो गाल्जी काय की खोज, गाल्जी काय की खोज जो है कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने, कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने जो है सन 1898 ईस्वी में, सन 1898 ईस्वी में सर्वप्रथम पशुओं की कोशिकाओं में की। तो गाल्जी काय की जो है खोज किसने की? तो गाल्जी काय की खोज इटली के वैज्ञानिक कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने सन 1898 ईस्वी में, सन 1898 ईस्वी में जो है पशुओं की जो है कोशिकाओं में की, पशुओं की कोशिकाओं में की। और इस कार्य के लिए इन्हें जो है सन 1906 में, 1906 में जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो गाल्जी काय की खोज जो है इटली के वैज्ञानिक कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने सन 1898 ईस्वी में पशुओं की कोशिकाओं में की। और गाल्जी काय को जो है गाल्जी काय नाम क्यों दिया गया? क्योंकि जो है कैमिलो गाल्जी ने जो है गाल्जी काय की खोज की थी। तो कैमिलो गाल्जी के नाम के आधार पर इसे जो है गाल्जी काय कहते हैं। और इस कार्य के लिए जो है कैमिलो गाल्जी को सन 1906 ईस्वी में, सन 1906 ईस्वी में जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो गाल्जी काय को जो है पौधों में जालिकाएं, पौधों में क्या कहते हैं, जालिकाएं, या जो है डिप्टियोसोम कहते हैं। तो पौधों में इसे जालिकाएं या डिप्टियोसोम कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधों में जो है गाल्जी काय को क्या कहते हैं? तो इसे बेटा जो है डिप्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्टियोसोम। लिपिड की अधिक मात्रा के कारण, लिपिड की अधिक मात्रा के कारण जो है इसे लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। तो गाल्जी काय में जो है लिपिड की अधिक मात्रा होने के कारण इसे लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाल्जी काय का जो है दूसरा नाम क्या है? गाल्जी काय का दूसरा नाम क्या है? तो लाइपोकॉन्ड्रिया है ना, लाइपोकॉन्ड्रिया। तो गाल्जी काय का दूसरा नाम क्या है? लाइपोकॉन्ड्रिया है। ये जो है केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। गाल्जी काय जो है केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। जीवाणु तथा जो है नीले हरे शैवाल की कोशिकाओं में, अर्थात जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में गाल्जी काय नहीं पाया जाता। गाल्जी काय का निर्माण, गाल्जी काय का निर्माण जो है निम्न संरचनाओं से होता है। इसमें बेटा फर्स्ट नंबर है सिस्टानी, सेकंड नंबर है नलिकाएं, और तीसरा नंबर है पुटिकाएं। तो यही तीनों संरचनाएं मिल करके जो है गाल्जी काय का निर्माण करती। इसमें फर्स्ट हेडिंग है सिस्टर्नी। तो सिस्टानी जो है ये जो है लगभग 1 माइक्रोमीटर व्यास वाली, 1 माइक्रोमीटर व्यास वाली जो है चपटी प्लेट नुमा अशाखित, चपटी प्लेट नुमा अशाखित जो है बंद रचनाएं हैं। कैसी रचनाएं हैं? बंद रचनाएं हैं जो समांतर रूप से व्यवस्थित होकर, जो समांतर रूप से व्यवस्थित होकर एक ढेर नुमा संरचना बनाती है। तो बेटा जो है सिस्टानी 1 माइक्रोमीटर व्यास वाली चपटी प्लेट नुमा अशाखित बंद रचनाएं हैं जो समांतर रूप से व्यवस्थित होकर के जो है एक ढेर के समान संरचना बनाती है। जैसे बेटा जो है सिक्के हैं, सिक्के को जो है अगर एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित करें
तो एक ढेर के समान जो है संरचना बनाती है, वैसे ही जो है सिस्टानी एक दूसरे के ऊपर इस तरह से व्यवस्थित होकर के जो है एक ढेर नुमा जो है संरचना बनाती है। प्रत्येक सिस्टरनी इकाई कला से जो है घिरी रहती है। तो प्रत्येक सिस्टरनी जो है इकहरी कला से अर्थात जो है सिंगल जो है मेम्ब्रेन से जो है घिरी होती है। पौधों की कोशिकाओं में जो है 4 से 10 सिस्टरनी मिलकर गाल्जी काय बनाती हैं। तो पौधों की कोशिकाओं में 4 से 10 सिस्टर्नी जो है एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर के जो है गाल्जी काय का निर्माण करती हैं। तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाल्जी पौधों के जो है गाल्जी काय में या पादप कोशिकाओं के गाल्जी काय में कितने जो है सिस्टर्नी पाए जाते हैं? तो 4 से 10 सिस्टर्नी पाए जाते हैं। सिस्टर्नी का शीर्ष भाग जो है मुड़ा होता है, जिसके कारण गाल्जी काय की संरचना प्लेट नुमा दिखाई देती है या प्याले नुमा दिखाई देती है। तो गाल्जी काय का शीर्ष भाग अर्थात जो किनारे वाला भाग होता है ये जो है मुड़ा होता है, जिसके कारण जो है गाल्जी काय की संरचना प्लेट नुमा या जो है प्याले नुमा दिखाई देती है। गाल्जी काय की जो है उत्तल सतह को, तो गाल्जी काय में बेटा 2 सतह होते हैं, एक उत्तल सतह होता है, दूसरा अवतल सतह होता है। तो गाल्जी काय की उत्तल सतह को निर्माण सतह, गाल्जी काय की उत्तल सतह को क्या कहते हैं? निर्माण सतह। इसे फार्मिंग फेस या जो है सिस फेस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस फेस। तथा जो है अवतल सतह को जो है परिपक्व सतह, तथा जो है जो उसका अवतल सतह होता है उसे जो है मैच्योरिंग फेस या जो है ट्रांस फेस कहते हैं। तो बेटा इसमें जो है 2 सतह होता है, उत्तल सतह को जो है फार्मिंग फेस या जो है सिस फेस कहते हैं, और दूसरा अवतल सतह होता है, इसे जो है परिपक्व सतह या मैच्योरिंग फेस या जो है ट्रांस फेस कहते हैं। उत्तल सतह केंद्रक की ओर, उत्तल सतह जो है न्यूक्लियस की ओर होता है, और अवतल सतह जो होता है ये जो है कोशिका कला की ओर होता है, अर्थात जीव द्रव्य कला की ओर होता है। तो बेटा जो है इसमें जो उत्तल सतह है ये जो है न्यूक्लियस की ओर होता है ना, और जो अवतल सतह है ये जो है कोशिका कला की ओर होता है। तो कल हम जो है जब फिगर जो है इसका बनाएंगे तो आपको इसकी स्थिति बताएंगे कैसे ये जो है कोशिका में स्थित होता है ना। इसके बाद दूसरी हेडिंग है नलिकाएं। इसे बेटा इंग्लिश में कहते हैं ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं? ट्यूब्यूल्स। तो यह जो है एक दूसरे को घेरे रखने वाला, एक दूसरे से संबंधित अर्थात एक दूसरे से जुड़ी हुई जो है पुटिकाओं तथा जो है जालबंद जो है नलिकाओं का जटिल समूह है। जालबंद नलिकाओं का क्या है? जटिल समूह है। तो इसे भी हम कल फिगर के माध्यम से आपको बताएंगे। तो यह एक दूसरे को घेरे रखने वाला, एक दूसरे संबंधित पुटिकाओं या जो है जालबंद नलिकाओं का जटिल समूह है। और तीसरा है पुटिकाएं, इसे इंग्लिश में कहते हैं बेटा वेसिकल्स। तो पुटिकाएं जो है प्रायः गाल्जी काय की अवतल सतह पर पाई जाती है। तो पुटिकाएं जो है गाल्जी काय की जो है अवतल सतह पर पाई जाती हैं, और ये जो है छोटी छोटी थैलियों के समान जो है संरचनाएं होती हैं। बेटा जो है वेसिकल्स क्या होती हैं, पुटिकाएं क्या होती हैं? तो पुटिकाएं जो है गाल्जी काय की जो है अवतल सतह पर पाई जाती हैं, और जो है छोटी छोटी थैलियों के जो है समान संरचनाएं होती हैं।